नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। आज की फाइट में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा आज की फाइट का यह है आतंकवाद पर स्ट्राइक। दरअसल सरकार की तरफ से एक तरफ पाकिस्तान को लगातार संदेश दिया जा रहा है और कड़े से कड़ा संदेश पहलगाम के हमले के बाद दिया गया, जहां पर डिप्लोमेटिक एक्शन की बात करें वहां से लगा करके चाहे सीधे तौर पर चुनौती देने की बात करें, हमारी सेना की तरफ से भी लगातार एक्शन लिया जा रहा है। और इसी बीच राजस्थान की जो पश्चिमी सरहद पाकिस्तान के साथ लगती है वहां पर भी सेना हाई अलर्ट पर है। इंटेलिजेंस एजेंसीज लगातार कार्रवाई कर रही है। ऐसे ही एक जासूस को पकड़ा गया है जिससे कई खुलासे हुए हैं और यह जानकारी सामने आई कि यह जासूस लगातार भारतीय सेना की और उस इलाके की जासूसी करके पाकिस्तान की आईएसआई तक सूचनाएं पहुंचा रहा था। अब इससे और ज्यादा जो है वो इंटेलिजेंस विंग पूछताछ कर रही है जिसमें कई खुलासे हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश के भीतर जो जासूस के तौर पर गद्दार बैठे हुए हैं, क्या अब उन पर भी कड़ा प्रहार किया जा रहा है और इससे आतंकवादियों की और उनके आकाओं की क्या कमर टूटेगी? इसी पर आज करेंगे सबसे बड़ी चर्चा। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों पर स्ट्राइक। त्वरित रूप से कार्रवाई करते हैं और जो रिसेंटली पठान खान को डिटेन किया है लोकल पुलिस की कोऑर्डिनेशन से किया गया है। भारत में एक्टिव पाक जासूसों का होगा गेम ओवर। अगर कोई भी व्यक्ति ये बॉर्डर पर सूचना देगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज लगातार नजर बनाएंगी। जैसलमेर बॉर्डर से आईएसआई जासूस पठान खान पकड़ा। सेना के मूवमेंट से हैंडलर्स को कर रहा था खबरदार। कम्युनिटी ग्रुप्स के थ्रू और असूचना अधिकारियों के थ्रू हम लोग लगातार इस पर नजर बनाए। आतंकवाद पर स्ट्राइक, जासूसों का गेम ओवर। तो आज का सबसे बड़ा सवाल और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। सवाल यह कि जिस तरीके से जासूसों पर कार्रवाई हो रही है, आतंकवाद पर क्या करारा प्रहार हो रहा है, आतंकवादियों की कमर टूटेगी और कितने जासूस यहां पर छिपे हुए हैं जिनको लगातार इंटेलिजेंस को ढूंढने की जरूरत है। सवाल नंबर 1 कि भारत पाक बॉर्डर पर आखिरकार कितने जासूस एक्टिव है। सवाल नंबर 2 आज का ये कि आखिरकार इन पर जासूसों पर एक्शन से क्या आतंकी कमजोर होंगे, उनकी कमर टूटेगी। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर के भी सवाल नंबर 3 कि आतंकिस्तान के मददगारों का गेम ओवर कब होगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, अटल खंडेलवाल हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राजेंद्र आर्य हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर साहब, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर संजीव श्रीवास्तव हैं। योगेंद्र जोशी हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अनुज माथुर साहब, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आप ही से शुरुआत करूंगा कि आखिर जो जासूसों पर कार्रवाई इंटेलिजेंस कर रही है उससे क्या असर पड़ेगा आतंकवादियों पर, आईएसआई पर, ऐसे जो आतंकिस्तान के आका हैं उन पर? हेमंत, देखिए क्या होता है कि जब भी कोई आतंकवादी है, किसी आतंकवादी को सीमा पार से यहाँ पर कोई कार्रवाई करनी होती है तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जिस जगह वो कार्रवाई की जा रही है वहां पर एक उनका अच्छा नेटवर्क हो। और इसी प्रकार से पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं या जो आतंकवादी कतल करवाते हैं, उनका पूरे भारतवर्ष में एक इकोसिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है, एक बहुत जबरदस्त जंजाल का फैलाया हुआ है और एक बहुत प्रॉपर टाइप इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उनके पास रेडी है। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर इनको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करा दिलवाता है
इनको हर प्रकार की मदद करता है, इनको इंटेलिजेंस देता है, इनको मूवमेंट्स की खबर देता है। जब ये सीमा पार से इधर आ जाते हैं तो इनका जो फिजिकल मूवमेंट है उसको फैसिलिटेट करता है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, तब राणा ने जो बयानात दिए हैं कि किस प्रकार से हेडली भारत 4 या 5 या 6 बार आए और हर बार उन्होंने कई शहरों की रैकी की, तो ये जो हरकतें हो सकती हैं ये उस समय तक संभव नहीं थी हेमंत, जब तक कि यहां पर उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सेफ सिस्टम ना हो जिससे कि वो जिसमें घुल मिल करके और वो अपनी कार्रवाई पूरी कर सके, और अंजाम 26/11 हुआ। तो उसी प्रकार से एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो ऐसे लोगों का पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है, और इस नेटवर्क को कई बार तोड़ा गया है, लेकिन फिर भी ये नेटवर्क भारत में काफी समय से चल रहा है। और यही पहलगांव हमले की वजह थी। आप देखिए किस प्रकार से वो लोग भारतवर्ष में आए, यहां पर रेकी करी 2-3 दिन, 2-3-4 बार। काफी पहले वो आए, कुछ देर यहां पर रहे, छुप कर रहे, तो किसी ना किसी ने रहने की जगह दी होगी, किसी ना किसी ने गाइडेंस दी होगी, किसी ना किसी ने खाना खिलाया होगा। तो ये तमाम चीजों के एक जबरदस्त इकोसिस्टम इनका बना हुआ है भारतवर्ष में। इसको बनाने के लिए 1 सेकंड और मेरे को दीजिएगा। तो इसका जो ये जो हमने पकड़ लिया है खान साहब, तो इसके पकड़े जाने से कहीं ना कहीं एक लिंक जो है आपको टूटता हुआ नजर आएगा, और इसके मार्फत हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती हैं जो कि राजस्थान में या राजस्थान के बॉर्डर इलाकों में जो इस प्रकार के जासूसों का या इस प्रकार का जो खुफिया तंत्र इनका जो फैला हुआ बना हुआ है, उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है, और हम एक सिस्टमेटिक तरीके से इस पर प्रहार कर सकते हैं। लेकिन माथुर साहब, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अभी ये पठान खान पकड़ा गया, इससे पहले बीकानेर में अभी कुछ दिन पहले मार्च की ही बात है जब पाक के लिए जासूसी करने वाला रेलवे का कर्मचारी था भवानी सिंह, इसे पकड़ा गया। ये कितना मुश्किल होता है हमारी इंटेलिजेंस के लिए ऐसे लोगों को पहचान करना, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको पकड़ना? देखिए हेमंत, देखिए इसका क्या होता है कि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, और आपको ये ध्यान रखना पड़ता है खास करके बॉर्डर इलाके में, और खास करके ऐसे लोगों के ऊपर स्पेशली इनका अपना इंटेलिजेंस वालों का काम करने का तरीका होता है, और इनकी एक्टिविटीज पे ध्यान रखा जाता है। कोई भी गतिविधि जो इनके द्वारा की जाती है जो कि रूटीन से हटकर है, उस पर ध्यान रखा जाता है, और इनके बारे में जो लोकल वहां की पॉपुलेशन है उनसे हमें लगातार उनके साथ एक हमारा नेटवर्क यहां पर बना हुआ होना चाहिए, और उस लोकल पॉपुलेशन से इस प्रकार की लगातार इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस वालों के पास आती रहनी चाहिए। और मैं कह रहा हूं जिस प्रकार से पठान खान पकड़ा गया है, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आ भी रही है। देखिए ये इतना आसान काम नहीं होता है, क्योंकि वो जो व्यक्ति है जो कि पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, चाहे वो पैसे के लिए कर रहा हो, चाहे वो हनी ट्रैपिंग के मार्फत हो रहा हो, या किसी और वजह से कर रहा हो, वहां पाकिस्तान के खिलाफ उसको ब्रेन वॉश करके उसको रेडिकलाइज करके उससे करवा रहे हो। कोई भी तरीका हो, कोई भी चीज हो सकती है, कोई बेट दिया जा सकता है उसको, लेकिन ये है कि वो इस इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाता है। इनको पकड़ना मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से जो काम कर रहे हैं, और अगर हमारे जो ह्यूमन इंटेलिजेंस लोकल लोगों के नेटवर्क से जो लगातार इनके एजेंसीज के पास खबर आती रहेगी, तो इनको ट्रैक करना आसान हो जाता है। ट्रैक करने के बाद भी इनको ब्रेक करना इज नॉट इजी। आप देखिए कैसे 1 महीने पहले इसी पठान खान को पकड़ा गया था, फिर वो छोड़ा गया, लेकिन हर उस व्यक्ति पर जो कि सीमा पार करके पाकिस्तान जा रहा है, अपने रिश्तेदारों से मिलने की वजह से या किसी भी वजह से वो जा रहा है, जाने में कोई खराबी नहीं है, और हर व्यक्ति जो पाकिस्तान जा रहा है वो जासूस नहीं है, ये होना भी नहीं, होगा भी नहीं, लेकिन उनके ऊपर निगाह रखने की आवश्यकता है बिल्कुल तरीके से, ताकि उनको कोई परेशानी भी ना हो। लेकिन अगर वो किसी इस प्रकार की कार्रवाई में लिप्त है तो उसको पकड़ा जा सके। और मेरा ये मानना है मुश्किल काम है, लेकिन इंटेलिजेंस का काम ही ये होता है कि किस प्रकार से पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स को पकड़े जाए, उनको नाकारा किया जाए, और फिर उनसे आगे की इंफॉर्मेशन ली जाए। इससे कई इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आएंगी। इसने क्या क्या बातें पाकिस्तान को बताई, पहली बात। दूसरी बात, इसके यहां पर मददगार और कौन है? उस मददगार में डायरेक्ट हो सकते हैं जो कि पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व हो, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कि लोकल हैं और कुछ थोड़े पैसे के लालच में
आकर के और इस प्रकार का कोई इसकी दूसरी प्रकार से लॉजिस्टिक्स की या किसी और प्रकार से उसकी मदद कर सके। तो मेरा यह मानना है कि ये जो 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 व्यक्ति है इसका पकड़ा जाना इंटेलिजेंस की सफलता तो मैं कहूंगा, लेकिन इसको आगे एक्सप्लॉइट करना है और इसका जो इकोसिस्टम है उसको ब्रेक करने का प्रयास करना है। हेमंत, लेकिन हमारी लोकल इंटेलिजेंस के लिए क्या एक फेल्योर भी है कि एक सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो भारत पाकिस्तान की, वो राजस्थान से लगती हुई, और वहां पर इस तरह से जासूस सक्रिय हैं। ये एक पकड़ा गया, इससे पहले 2 महीने पहले एक पकड़ा गया था, लेकिन कितने सक्रिय होंगे ये भी एक सवाल है। संजीव श्रीवास्तव साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। श्रीवास्तव साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत। और जोशी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो जोशी साहब आपका भी स्वागत है। श्रीवास्तव साहब, अभी अनुज माथुर साहब ये बता रहे थे कि एक लंबा प्रोसेस है जासूसों को पकड़ने का, आइडेंटिफाई करने का, और उसमें काफी वक्त लगता है। एक जासूस पकड़ा गया जो आईएसआई को सूचनाएं दे रहा था जैसलमेर बॉर्डर से, पठान खान को पहले कुछ दिन पहले हिरासत में लिया गया था, फिर छोड़ दिया गया। पूछताछ के बाद यह पता चला कि ये 10-12 साल से लगातार सूचनाएं जो है वो दे रहा था। तो क्या ये हमारी इंटेलिजेंस के लिए हम चुनौती के तौर पर देखें या फिर एक फेल्योर के तौर पर देखें, कैसे देखें सर इसे? पकड़ा जाना हमारे इंटेलिजेंस की एक सफलता है। हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया है और इससे अब अनेक तरीके की जो इंफॉर्मेशंस हैं वो ली जाएंगी। और जैसा कि माथुर साहब ने कहा कि उस इंफॉर्मेशन के आधार पे हम और भी बड़ी कार्रवाइयां कर सकते हैं और इस तरीके के जो ट्रेटर्स हैं, जो देश के जो गद्दार हैं, देश के अंदर ही बैठे हुए देश के दुश्मन हैं, उनको जो जहां कहीं भी वो एक्टिव हैं, कोई स्लीपर सेल के तौर पर, ओवरग्राउंड वर्कर्स के तौर पर, जाहिर है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना भी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन का एक अभिन्न हिस्सा है। और ये जो ऑपरेशंस हैं ये ऑनगोइंग होते हैं, लगातार चलते हैं। और ऐसे ही समय समय पर इस तरीके की जो रिपोर्ट्स आती हैं कि कुछ चंद पैसों की लालच में, कुछ अनेक तरीके के प्रलोभनों में, हनी ट्रैपिंग इत्यादि के माध्यम से भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती हैं। लेकिन ये जो इसका ये पकड़ा जाना हमारी सुरक्षा तंत्र की एक सफलता मैं इसको कहूंगा। और ये जो अन्य जो स्लीपर सेल्स हैं, जहां कहीं भी वो एक्टिव हैं, जहां कहीं भी वो छुपे हुए हैं, उनके लिए सीधी सीधी चेतावनी है कि वो अपने आप की गतिविधियों को तुरंत ही उसको लगाम लगाएं और देश के खिलाफ कोई गद्दारी अगर करेगा तो उसका बहुत ही बुरा हश्र उसे भुगतना पड़ेगा। मैं हेमंत जी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आतंकवादी जो कृत्य करने वाले जो लोग हैं, जो सीधे सीधे हमले करते हैं, कायराना हमले करते हैं, वो तो दोषी हैं ही, लेकिन जो आतंकवाद को पनाह देता है, जो उसे सपोर्ट करता है, जो उसके लिए जासूसी करता है, वो भी उतना ही दोषी है जितना कि ये आतंक के जो मास्टरमाइंड और आतंकी है। और इनके खिलाफ भी सख्त सजा का जो है इंतजाम होना चाहिए। और पहलगाम की जो आतंकी घटना हुई है, जाहिर है कि उन आतंकियों को भी किसी ने कोई हाइड आउट प्रोवाइड कराया है, वहां पर कहीं न कहीं किसी देश के गद्दार ने उसे उन आतंकियों को भी सपोर्ट देने का कार्य किया है। तो ऐसे सभी जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी देश के दुश्मन हैं, देश के अंदर ही रह करके देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त प्रावधान होने चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उसकी जो शुरुआत है वो जाहिर है कि भारत की एजेंसी अब वहां पर भी कर रही है, कश्मीर में भी, और ये जो आईबी का जो बॉर्डर हो या एलओसी हो। साहब, लेकिन माथुर साहब कह रहे थे ये एक रेगुलर प्रोसेस है कि हम कह दें कि आज ही सब कुछ एक्टिव हो गया और आज ही सब कुछ पकड़ लेंगे, ये नहीं है। हमें लगातार रेगुलर इसको लेकर के कार्रवाई करनी होगी और वो हमारी एजेंसियां करती ही हैं। और जाहिर सी बात है, इसीलिए इतने सालों में लगातार हमने देखा है कि जासूस पकड़े जाते हैं। ये चुनौती भरा काम है उनको आइडेंटिफाई करना, फिर उनको पुख्ता सबूतों के साथ पकड़ करके ये बताना कि वाकई भेज रहे थे। जोशी साहब, पुलिस कैसे मददगार है इसमें, और क्या हम इस एक्शन के तौर पर देखें कि सब कुछ अलर्ट मोड पर है और हम गंभीरता से इस पर एक ठोस प्रहार कर रहे हैं? जी, ये तो मैं नहीं कह सकता कि ठोस प्रहार हो रहा है, क्योंकि 2.5 करोड़ तो बांग्लादेशी हमारे देश में निवास करते हैं। 5,000 पाकिस्तानी महिलाएं यहाँ रहती हैं। रोहिंग्याज हमारे भारत देश में मौजूद हैं। और हमारे यहाँ के जो नेतागण हैं बड़े बड़े, इनके आधे परिवार पाकिस्तान, इंग्लैंड, विदेश से हैं। इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनको ये पाकिस्तानी लोग मदद भी करते हैं, जैसा मैंने देखा है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ पुलिस को इंटेलिजेंस जो हमारी है
ब्रांच उसको और सुरक्षा एजेंसियों को करना चाहिए कि ये जो लापरवाही बरतते हैं, जैसे इसको 1 महीने पहले पकड़ा और फिर छोड़ दिया। देखिए, सबसे पहला काम करना चाहिए सुरक्षा एजेंसियों को कि साइबर सर्विलेंस बहुत जरूरी है, जिसमें ईमेल, सोशल मीडिया, कॉल और मैसेजेस का इसके मोबाइल से देखना पड़ेगा कि इसने किन किन लोगों से बात की है और ईमेल किन किन से किया या किससे संपर्क हुआ है। दूसरा है गोपनीय संदिग्ध डाटा जो ट्रांसफर इसने किया है नेटवर्क के माध्यम से, कोई डाटा इसने वहां आईएसआई के लोगों से ट्रांसफर किया है, जिनसे ये मिला है, जिनसे इसकी बात होती है, इसके रिश्तेदार पाकिस्तान में है, उनको इसने क्या डाटा प्रोवाइड कराया या वहां से क्या सूचनाएं प्राप्त की है। तीसरा है जो हमारी इंटेलिजेंस ब्रांच है, रॉ है, आईबी है, वो इन ऐसे लोगों के ऊपर संदिग्ध तौर पर निगरानी रखनी चाहिए, इसके रिश्तेदारों पर निगरानी चाहिए, इसके दोस्तों पर निगरानी चाहिए, और अगर ये जानकारियां ये उपलब्ध कर लेंगे तो ये जीत जाएंगे। उसके दूसरे आए अंदरूनी स्रोत और मुखबिरों की जानकारी। क्या होता है, जो हमारे इंटेलिजेंस ब्रांच है ये पैसा देकर के मुखबिरों को हायर करते हैं या उनको किसी भी तरह से सहयोग लेकर के अंदर जो जानकारी है, जो दुश्मन हमारे देश में प्रवेश करते हैं, उनकी जानकारी वो प्राप्त कर सकते हैं। अगला है फोरेंसिक जांच, कंप्यूटर, फोन, अन्य डिवाइस, डिजिटल फोरेंसिक जांच, और इस प्रकार की चीजें हमारे इस इंटेलिजेंस ब्रांच वालों को काम में लेनी चाहिए, जिससे ये इस प्रकार के जो अपराधी हैं पकड़े जाएं। लॉन्ग और एक्सेस कंट्रोल क्या होता है कि ये अपनी कौन सी फाइल किसको कब ट्रांसफर कर रहे हैं, कब एक्सेस की, या उस फाइल से इन्होंने क्या प्राप्त किया, ये जानकारियां हमारी सुरक्षा एजेंसियों को बहुत जरूरी है। संदिग्ध लॉगिन डॉट एक्सेस क्या होता है, ऐसा एक्सेस जिसके ऊपर शक पैदा होता हो कि ये चीज यहां से बाहर ट्रांसफर की गई है, उनकी जानकारी करना बहुत जरूरी है। ऐसे झूठ पकड़ने वाली मशीनें जिनका उपयोग करना पड़ेगा कि पोलोग्राफी टेस्ट करा सकते हैं। तीसरा आखिरी बताता हूं कि संदेहास्पद वित्तीय लेन देन, इसको इसके अकाउंट में कितने पैसे आए, इसके रिश्तेदारों घर में कितने पैसे आए, और इसने क्या क्या प्रॉपर्टी खरीदी है, इन सब चीजों की जानकारी अगर हमारी इंटेलिजेंस ब्रांच और सुरक्षा एजेंसियां लेंगी तो जरूर ये चीज खुलेगी, और ये प्रत्येक व्यक्ति की लेनी चाहिए। जिसके ऊपर भी शक पैदा होता है उस पर ये तमाम कार्रवाइयां करेंगे तो हम सफल होंगे। बिल्कुल जोशी साहब, आपने बहुत विस्तार से बताया है। चुनौतियां फिर भी देखिए, ये टेक्निकल युग है और इसमें बहुत सारे ऐप, और अब और ज्यादा कठिन हो जाता है ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके इन्होंने क्या सूचनाएं भेजी उनको निकलवाना, क्योंकि वो सिद्धस्त होते हैं, मास्टरमाइंड होते हैं, उनको मिटा देते हैं। बहुत सारे ऐप इस तरह के आते हैं। राजेंद्र आर्य साहब, क्या अब आतंकवाद पर प्रहार के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जासूसों का भी गेम ओवर हो रहा है? देखिए हेमंत जी, जहां तक आतंकवाद को खत्म करने की बात है तो निश्चित रूप से हम सरकार के साथ खड़े हैं और भारतीय सेना के साथ खड़े हैं, और निश्चित रूप से हमें अपने जो जितने भी हमारे सीमावर्ती है या हमारे जो बॉर्डर्स हैं, हमें उनको सुरक्षित रखना चाहिए, चाहे वो समुद्री सीमा का बॉर्डर है, चाहे वो थल सीमा का बॉर्डर है। तो उन तमाम बॉर्डर्स पे हमें अपनी सिक्योरिटी बहुत ही सख्त रहनी चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं हेमंत जी कि पाकिस्तान की सेना हो चाहे आईएसआई हो, वो पूरा का पूरा जो टेरर फंडिंग जिस तरीके से करवाती है, या जिस तरह से ड्रग तस्करी करवाती है, जिस तरीके से वो हथियारों की तस्करी करवाती है, तो हमें उस पूरी की पूरी उस तस्करी के जो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क को तोड़ने की जरूरत है, और उसके अंदर जो यहां का लोकल इन्वॉल्वमेंट रहता है उसको खत्म करने की जरूरत है। आपने राजस्थान का जिक्र किया, राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी देश की सबसे बड़ी पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, लेकिन हेमंत जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान आज की तारीख में तस्करी के लिहाज से बहुत दुर्गम हो गया है। तस्करी हो रही है समुद्र के रास्ते या पोर्ट के रास्ते, तो वो जो गुजरात से जो मतलब नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है, अभी 24 तारीख को इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी थी कि 2988 kg हेरोइन सीजर एट अडानीज मुंद्रा पोर्ट लिंक टू लश्कर तोयबा टेरर फंडिंग, एनआईए टेल्स सुप्रीम कोर्ट। तो ये बातें हैं कि एनआईए को ये तमाम इनपुट्स हैं कि जो देश में नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है उसका पैसा जो मिलता है वो टेरर फंडिंग में या देश के अंदर आतंकी गतिविधियों को
संचालित करने में लग रहा है। तो सरकार से हमारी लगातार ये मांग रही है, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, चाहे रॉ की बात हो, चाहे आईबी की बात हो, चाहे खुफिया तंत्र हमारे तमाम है, चाहे लोकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात हो, चाहे लोकल पुलिस की बात हो, ये एक आपसी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मैं योगेंद्र जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि साइबर सर्विलांस बहुत जरूरी है, कि जिस तरीके से देश के अंदर सोशल मीडिया के अंदर तमाम चीजें, गलत चीजें हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से इधर से उधर लोग देख रहे हैं, और दूसरा कौन सी चीज कौन किस जगह भेज रहा है या कहां वो इसके माध्यम से, क्योंकि अब तो जीआईएस का युग है, आप गूगल के अंदर तमाम चीजों को इंटरनेट के माध्यम से भी देखते हैं। तो सरकार को और हमारी जो इंटरनेट जो प्रोवाइडर कंपनीज है या जो सर्वर्स है, उनके ऊपर भी सख्त निगरानी रखनी चाहिए। अब सरकार के साथ में विपक्ष पूरी मजबूती के साथ खड़ा है, और जो ये पहलगाम का जो मतलब ये बहुत ही कायराना हमला हुआ है, जिसके अंदर हमारे मतलब 28 जो जवान शहीद हुए हैं, उनके लिए मतलब सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, और उनको ऐसा सबक मिलना चाहिए कि वो दोबारा कभी भी भारत के अंदर किसी भी तरीके की ऐसी घटना करने से पहले 10 बार सोचें। तो निश्चित रूप से ये पूरा का पूरा नेटवर्क खत्म होना चाहिए, चाहे जासूसी का नेटवर्क हो, चाहे नशीले पदार्थों की तस्करी का नेटवर्क हो, चाहे हथियारों की तस्करी का नेटवर्क हो, चाहे नकली मुद्रा की तस्करी का नेटवर्क हो। इस तमाम नेटवर्क को खत्म करने के लिए हम पूरी तरीके से सरकार के साथ हैं। बिल्कुल, अटल खंडेलवाल जी, एक आईएसआई को सूचनाएं देने वाला बड़ा जासूस पकड़ा गया जैसलमेर के इलाके से, लेकिन जोशी साहब अभी बड़े सवाल खड़े कर रहे थे कि देश में 2.5 करोड़ बांग्लादेशी हैं और हजारों पाकिस्तान की महिलाएं भी देश में हैं, तो ऐसे में हमारे सिस्टम को और ज्यादा फुल प्रूफ करने की जरूरत है, और ज्यादा हमें एक्टिव होने की जरूरत है। देखिए हेमंत जी, आप ठीक कह रहे हैं कि भी फुल प्रूफ करने की तो जरूरत है ही, और हमारी जनसंख्या को देखें। दूसरा, हमारा एक सहिष्णुता, भारत एक सहिष्णु देश भी है, तो उसके कारण भी उसका कई बार नाजायज फायदा उठा लिया जाता है। और देखिए, हमारी जो ये बॉर्डर है वो करीब करीब 1048 किलोमीटर का है, करीब पाकिस्तान के साथ जो राजस्थान का बॉर्डर लगता है। वैसे 3323 किलोमीटर का टोटल है, और मल्टी लेयर सिस्टम से सिक्योरिटी की जा रही है। मल्टी लेयर सिस्टम में देखिए, आप तकनीकी रूप से, मानव बल के रूप में, स्थानीय सहयोग के रूप में, और चौथा नैतिकता के रूप में, जिसे हम कहते हैं देश प्रेम या देश प्रथम की भावना के रूप में, ये सब, ये जो चारों चीजों को अगर इसका समन्वय किया जाएगा, तो ये फिर आप ये देखिए कि और तेजी से हम इस सब का रोकथाम करेंगे। और अभी राजेंद्र जी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई विपक्ष हमारे साथ खड़ा है, और ये जो पहलगाम जैसी घटनाएं हुई, निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि देश उसका जवाब जरूर देगा इन गद्दारों को। और पाकिस्तान में जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके से आईएसआई के लोग बरगलाते हैं, अलग अलग तरीके से वो जिस तरीके से कोशिश करते हैं हमारे यहाँ पर ये जासूसी करवाने की, क्योंकि उसके भी कई कारण है कि भी राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से संवेदनशील है। दूसरा, हमारी बहुत सारे सुरक्षा दृष्टिकोण को बहुत सारे सेटअप्स है। तीसरा, अपने बिजनेस सेटअप भी यहाँ है, बहुत सी रिफाइनरी, सोलर ऊर्जा और अलग संयंत्र, तो इन सब की जानकारी की वो कोशिश करता रहता है। और समय समय पे हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी, आईबी, इंटेलिजेंस, रॉ, पुलिस, ये सब लगी रहती है कि आइडेंटिफाई किया जाए, पकड़ा जाए, और वो पकड़ते भी रहते हैं हर साल। अगर आप पुलिस का, लोकल पुलिस की अगर हम बात करें, जो सीमावर्ती इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है, हमारी देश के इंटेलिजेंस से भी ज्यादा वो इतनी अभी सक्षम नहीं है, चाहे वो साइबर एक्सपर्ट्स के तौर पर हो, कैसे निगरानी रखनी है उसके तौर पर, उसकी लोकल इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा सुदृढ़ करने की जरूरत है। हर साल 10 से 12 हेमंत जी, बिल्कुल, देखिए हर बार सुदृढ़ तो कर ही रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे कि राजस्थान बॉर्डर पे 870 किलोमीटर की रोड बनाई जा रही है, उससे गश्त को इंप्रूव किया जा सके। फ्लडिंग लाइट डाली जा रही है, एआई और सैटेलाइट से सर्विलेंस किया जा रहा है। घर बैठे भेजते हैं इंफॉर्मेशन, हर बार तेजी से।
बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। बात ये है कि ये भी नए आपकी बात में थोड़ी सी बात जोड़ते हुए मैं खत्म करूंगा कि इन सब के साथ साथ देखिए सरकार, सेना, इंटेलिजेंस सिस्टम, पुलिस प्रशासन ये सब एक्टिव हैं, लेकिन एक नागरिक के तौर पर भी हम सबको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए और कहीं पर भी इन इलाकों में अगर हमें कुछ संदिग्ध लगे तो तुरंत नजदीकी थाने में या सेना के अधिकारियों तक इसकी सूचनाएं पहुंचाएं ताकि देश के गद्दारों को चुन चुन करके हम आइडेंटिफाई करें और उनको उनकी असली जगह पर पहुंचा सकें। नमस्कार, बहुत शुक्रिया सभी का।